राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम आपके समक्ष महा अक्टूबर का महीना सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए कैसे रहने वाला है, यानी कि धनु लगन के जातक और जातिकाओं का महा अक्टूबर कैसे जाने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वर्थ चार्ट की। यदि आपके वर्थ चार्ट में 9 नंबर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी हुई है तो आप सेजिटेरियस असेंडेंट के हैं, यानी कि आप धनु लगन के जातक या जातिका हैं और ये प्रोटेक्शन आपके लिए है। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं अपना सेजिटेरियस असेंडेंट का मार्क टू प्रोडिक्शन। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेजिटेरियस वाले जो जो जातक होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में डियर फ्रेंड्स, इनको हम लोग कहते हैं माय डियर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि जुपिटर इनके ऑनर होते हैं। तो इनको हम अगर कहें कि स्पिरिचुअल फ्रेंड्स या पीपल तो कोई गलत नहीं है। सेजिटेरियस इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ये जन्म से ही जो है इनको सिखाया नहीं जाता, इनको बताया नहीं जाता कि ये आध्यात्मिक को अपनाओ। ये हल्के हल्के जैसे जैसे बड़े होते हैं आध्यात्मिक की ओर इनका झुकाव रहता है और ये एक समय पर पूर्ण रूप से ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। आइए मित्रों, इनके जो क्वालिटीज हैं इनकी बात करते हैं कि सेजिटेरियस वाले जो होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, फर्स्ट बोल चुका हूँ, स्पिरिचुअल होते हैं। सेकंड, एक क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जुपिटर इनके जो ऑनर होते हैं तो बहुत ज्ञानी होते हैं। ज्ञान व्यान लेना, ज्ञान देना, पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना इनको बहुत पसंद होता है। इनकी एक जस्ट लाइक हॉबी होती है। तो इसलिए ये हर एक चीज पर, हर एक बिंदु पर आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई मीन टू से ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। ये हर चीज के लिए अपना जवाब या राय या सलाह देने के लिए तत्पर रहते हैं क्योंकि इनको डीप नॉलेज होती है। साथ ही नेचर लवर होते हैं एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर जो उनका बड़ा कमाल का होता है। तो मित्रों, ये तो इनकी विशेषताएं थी और आगे आज बात करते हैं हम सेजिटेरियस वालों के लिए महा अक्टूबर कैसे रहने वाला है। इस ट्रांजिट की बात करते हैं, जो ट्रांजिट है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों देखिए, इस महीने जो है आपके सेजिटेरियस वालों के लिए जो है गुरु गुरु देखिए, ये छठे भाव पड़े हुए हैं। गुरु का छठे भाव में होने का मतलब यह है कि ये छठे भाव से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। और यहाँ पर ये एक्चुअली 8 अक्टूबर तक रहने वाले हैं क्योंकि ये बकरी हो रहे हैं। ये 9 अक्टूबर से बकरी हो रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं। तो इनका जो फेस होगा वो इधर हो जाएगा, यानी कि जो है पंचम का फल देंगे। लेकिन बिफोर 9 अक्टूबर तक ये आपके वर्क प्लेस पर के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि और यदि आपका वर्क प्लेस पर कोई ऐसा काम पेंडिंग हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या जिसको ना करने से फ्यूचर में आपके जॉब पर या आपके वर्क प्लेस पर कोई समस्या क्रिएट हो सकती है, तो प्लीज आप जो आपका वर्क प्लेस पर जो भी पेंडिंग वर्क है वो 8 अक्टूबर तक हर हालत में निपटा लें, क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरु बकरी हो जाएंगे तो उनका प्रभाव जो है कर्म स्थल पर नहीं रहेगा। जब तक ये गुरु अष्टम में है तब तक देखिए क्या क्या हो सकता है। ये आपके लग्नेश है। लग्नेश का अष्टम में जाने का मतलब है कि 8 तारीख तक, यानी कि 8 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, दवाइयों पे पैसा खर्च हो सकता है। बड़े ओल्ड पीपल्स की दवाइयों पर, माता पिता हैं या कोई भी बड़े बुजुर्ग जो आपसे कनेक्ट हैं, उनकी उनकी मेडिसिन पर पैसा खर्च हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई पे अननेसेसरी पैसा खर्च हो सकता है। इस तरह के खर्चे यहाँ दिखा रहा है। अब बात करते हैं, देखिए इस जो महीने है सॉरी राहु जो है आपके मीन का राहु, यानी कि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। राहु जब भी यहाँ बैठता है 4th हाउस में तो कहीं ना कहीं घर में, मन में एक अशांति से पैदा करता है। यानी कि जिस तत्वों को जो है कम से आपका जो है दिमाग हटा देता है और यहाँ जो है आपके सुख सुविधा को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ मन में जो है आपके एक असंतोष, एक भय, एक डर उत्पन्न जरूर करेगा। अब बात करते हैं, देखिए सूर्य देव की, यानी कि आपके कर्म प्लेस की, यानी कि वर्किंग प्लेस की, कर्म स्थल की। इस कर्म स्थल में देखो आपकी 6 नंबर राशि पड़ी होती है, यानी कि मरकरी इसके जो ऑनर होते हैं। आप लोगों का मेनली काम जो होता है वो रीजनल एबिलिटी वाला ज्यादा होता है, या कह लीजिए अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रीजनल एबिलिटी या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो क्या कहते हैं, जैसे यहाँ का बुद्ध का होना दर्शाता है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है वो सीए हो सकते हैं आप, या कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर जो है गणित या कैलकुलेशन का अधिक वर्क रहता है।
और देखिए यहाँ पर जो है भागेश आपके जो है भागेश जो है कर्म स्थल पे आए हुए हैं, आपके वर्किंग प्लेस पे भागेश आए हुए हैं। सूर्य का यहाँ बैठना बड़ा अच्छा है। साथ ही देखिए ये बुध मरकरी अपनी ही राशि में जो है उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर ये उच्च के हैं। यानी कि यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है व्यापार में आपको जो है इस पीरियड में जब तक बुध यहाँ है और साथ में सूर्य भी यहाँ है, तो मान यानी नेम फेम आपको मिल सकता है, या कोई बिग प्रपोजल जो है आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये तब तक ज्यादा अधिक इफेक्टिव रहेगा कि जब तक गुरु वक्री नहीं हो रहे, यानी कि 8 अक्टूबर तक ये पोजीशन आपकी सूर्य यहाँ पर है और गुरु भी देख रहे हैं इसको। तो ये जो बिफोर 9 अक्टूबर ये जो पीरियड है ये आपके वर्किंग प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू है इस पीरियड में, तो ये प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है 8 तारीख से पहले पहले। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो है शुक्र शुक्र इसमें स्वराशि है। शुक्र जो है स्वराशि है और ये बैठे हुए हैं आपके 11th हाउस में। यहाँ का जो शुक्र है वो देखिए यहाँ का शुक्र होने से देखिए ये पंचम भाव को देखता है, आपके प्रेम भाव को देखता है। और साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और बनी हुई है कि पंचम और देखिए यहाँ पर जो जब तक मंगल यहाँ पर है, आई मीन टू से जो मार्स है वो यहाँ पर मार्च मिथुन के 19-10-24 तक है। यानी कि ये जो है पंचम सप्तम और एकादश का जो है एक कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन इंगित करता है कि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है इंडिकेट करता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस पोजीशन में अगर आप मैरिड हैं, तो शुक्र जब तक यहाँ पर है, शुक्र का यहाँ पर नहीं कि 12 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घटित हो सकता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है किसी से हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और साथ ही देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर मंगल देव की। तो देखिए मंगल जो है यहाँ पर जो है आपके पंचम भाव का स्वामी और आपके द्वादश भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में आए हुआ है। सप्तम भाव में आना ये आपके कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के लिए या आपके साथ आपके स्पाउस के संबंधों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक मंगलदेव यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि 19 अक्टूबर तक जो है आपके जो स्पाउस होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि वो आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। और वैसे भी देखिए आप स्पिरिचुअल हो गए और आपका जो स्पाउस है वो जो है बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाने उसको पसंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एक स्पाउस के साथ जो एक रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो रहता है, क्योंकि ये बहुत बोलने वाले होते हैं और आप जो है बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, कम बोलते हैं, कम शब्दों में ज्यादा जो है बोल देते हैं, इस तरीके के पर्सन होते हैं। और ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स इनके होते हैं। तो ये पीरियड में यानी कि जब तक मंगल यहाँ पर बैठे हैं आपके 19 अक्टूबर तक, तब तक अपने स्पाउस से आर्गुमेंट्स ना करें, अबाउट आर्गुमेंट्स विद योर स्पाउस। उसके बाद देखिए मंगल जो है 20 अक्टूबर से अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि ये कर्क राशि में आ जाएंगे। तो मित्रों कर्क राशि में मंगल जो नीच के कहे गए, नीच के माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये यहाँ पर आएंगे, यानी कि 20 अक्टूबर से यहाँ पर ये आएंगे, तो 19 अक्टूबर के यानी कि 19 अक्टूबर के बाद का समय होगा वो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उस समय में आपका एक बड़ा खर्चा दिख रहा है, एक बड़ा खर्चा हो सकता है या कोई लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो यहाँ आप हार सकते हैं, या प्रॉपर्टी को बेचने में कोई आपको चूना लगा सकता है, आई से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बेवकूफ बना सकता है, या फिर आपके भाई से विवाद हो सकते हैं और उस विवाद में कुछ खर्चा वगैरह हो सकता है। इस तरीके की चीजें यहाँ दिख रही हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं शनिदेव की। देखिए शनिदेव जो है कुंभ राशि में है, आपके पराक्रम भाव में, लेकिन रेट्रो है। तो इस प्रकार से इनका जो फेस हो गया वो आपके सेकंड हाउस की तरफ हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस पीरियड में, क्योंकि शनि जो है आपके पराक्रम के स्वामी हो गए, और ये मतलब स्वराशि है, तो इतना ज्यादा कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन हाँ शनि धीरे धीरे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आपका पराक्रम भी थोड़ा स्लो करेंगे और धन मनी सेविंग का भाव भी थोड़ा स्लो कर देंगे। लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आपकी मानसिकता क्या है। तो इसके लिए आपको मैं रेमेडीज हमें बताता हूँ कि अगर शनि आपके धन भाव में है और धन भाव में है या आपके कुटुंब भाव में है, कहीं ना कहीं कुटुंब से भी आपकी दूरी बनाते हैं। तो जब भी जो है आप मतलब
सैटरडे को, एवरी सैटरडे आप जब भी अपने ऑफिस के लिए निकले या कहीं बाहर निकले, सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर कर, तो कम से कम बाहर जो मंदिरों के पास जो लोग बेचारे बैठे होते हैं, बैगर्स कह लीजिए उनको, तो उनको जो है एक फूड पैकेट या यथाशक्ति फूड पैकेट उनको बांटें, ताकि इनकी नेगेटिव इनकी जो नकारात्मक नकारात्मक यहाँ से कम हो। अब आगे बात करते हैं गुरु। देखिए, गुरु बकरी होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से गुरु जब बकरी हो जाएंगे तो वो जो है क्या कहते हैं, छठे भाव का फल ना देके वो पंचम भाव का फल दें, क्योंकि इनका जो फेस होगा वो पंचम भाव में हो जाएगा। तो अब तक जो हमारे स्टूडेंट थे, क्योंकि गुरु जो छठे भाव में थे, उनको जितनी वो मेहनत कर रहे थे उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, या कह लीजिए उनके लिए टफ टाइम था। आपके घर में ओल्ड पीपल जिनका स्वास्थ्य खराब रह रहा था, उनको दवाइयों पर खर्च हो रहा था, और आपकी जो है शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी कि छठे का जो गुरु होता है वो शॉर्टेज ऑफ मनी भी देता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कम होती दिख रही हैं जब गुरु यहाँ आ जाएंगे। या जब गुरु यहाँ आ जाएंगे तो देखिए ये समय कितना अच्छा रहेगा। एक तो जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा पीरियड रहेगा, बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। और यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 पंचम भाव को देखेंगे, और ये जो है 11वें भाव को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए एक मतलब कि जो है 9 अक्टूबर से 9 अक्टूबर से जो है 3 फरवरी तक का बड़ा गोल्डन पीरियड रहने वाला है स्टूडेंट के लिए। जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा कामयाबी मिलेगी, और हो सकता है कि किसी अच्छे पढ़ाई या अच्छे टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए या अच्छे कार्य के लिए आपको जो है सम्मानित भी होना पड़े, यानी मेडल वगैरह भी यहाँ मिल सकता है। साथ में जो है गुरु के यहाँ आने से एक संभावना ये बनेगी कि गुरु जो है पंचम दृष्टि से जो है नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ रिलीजियस ट्रेवलिंग आप नजर आ रही है, ट्रिप और ट्रेवलिंग आपके जो है, मतलब आप इस पीरियड में रिलीजियस ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, जो कि गुरु यहाँ से यहाँ देखेगा। और साथ ही जो है ये 11th हाउस को देखेगा, तो स्टूडेंट को अपने प्लेस पर अपने वर्किंग या अपनी पढ़ाई लिखाई के आवाज में जो है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में मेडल की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मित्रों ये एक अब ट्रांजिट के हिसाब से मैंने थोड़ा आपको ये समझाया है। साथ ही देखिए अब हम बात करते हैं इस माह की इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए अमावस्या इस महीने 2 अक्टूबर को लग रही है, और सूर्य ग्रहण भी इसी दिन है। और सूर्य ग्रहण जो है आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है, चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये आपका सुख का भाव है, ये आपके भूमि भवन का भाव है, ये जो है आपकी माता का भाव है। तो इस पीरियड में जो हालांकि इट इज नॉट विजिबल इन इंडिया, बट फिर भी मैं इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ। देखिए आपको जो है जिस दिन आप अमावस्या वाले दिन या कह लीजिए सूर्य ग्रहण वाले दिन आप जो है आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, साथ ही बहते जल में नारियल प्रवाहित कीजिए। यदि नारियल बहाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में यथाशक्ति इसको दान कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में चढ़ा सकते हैं। ये सब करेंगे तो सूर्य ग्रहण की नेगेटिविटी जो है आपके 4th भाव से जो भी होने वाली होगी, ना के बराबर होगी वैसे, लेकिन फिर भी होने वाली होगी, वो जो समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा था। देखिए मंगल जब यहाँ आएगा, मंगल जब नीच का आएगा, नीच का मंगल, यानी कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ही देख रहे हैं, एक मैंने बताया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संभावना ये भी बन रही है कि जब मंगल यहाँ बैठेगा तो हो सकता है अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप ओल्ड एज में हैं तो आप वसीयत भी लिख सकते हैं अपने बच्चों के नाम। इस तरह से प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो सकता है, प्रॉपर्टी आपके पास जाएगी। इस तरह की चीजें बन रही हैं यहाँ पर। और इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत, इस बार भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है जो 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को है। तो अगर मंगल की जो है पोजीशन आपके ट्रांजिट में अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी ये स्पाउस के घर में है, उसके बाद ही नीच का हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आप जो है शिवलिंग सुबह में उठें, शिवालय जाएं और वहां पर जलाभिषेक करें। अगर पॉसिबल हो तो इन 2 डेट्स में से किसी एक डेट पर 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है आपका जो चंद्र की राशि है जो वो अष्टम भाव में भी है, इसका भी इफेक्ट रहेगा। क्योंकि आप जो सजिटेरियस होते हैं उनके साथ समस्या रहती है, कहीं ना कहीं उनका मन थोड़ा विचलित रहता है। हालांकि बहुत जो है स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन फिर भी अष्टम का चंद्र
हालांकि चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनका कारतत्व जो है वो प्रभाव तो देगा ही देगा। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी बहुत अशांति रहती है, साथ ही और राहु भी यहाँ बैठे हैं, तो फिर अशांति तो रहेगी रहेगी। तो आप ये प्रदोष व्रत कर सकते हैं, सुबह उठें, शिवालय जाएं, जलाभिषेक करें। अगर रुद्राभिषेक करना पॉसिबल ना हो तो जलाभिषेक करें, और पॉसिबल हो तो ये प्रदोष व्रत है भौम भौम के, ये आप व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही देखिए इस बार चतुर्थी जो है 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को है, यानी कि विनायक चतुर्थी 6 अक्टूबर को और संकष्टी चतुर्थी जो है वो आपके 20 अक्टूबर को है। क्योंकि आपका मंगल क्योंकि मंगल की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, तो मंगल को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सा उपाय ये होता है कि आप गणेश उपासना करें। तो इस पीरियड में जो है भाई संबंध खराब ना हो, प्रॉपर्टी से नुकसान ना हो, स्पाउस का गुस्सा थोड़ा कम रहे या वो थोड़ा बिहेरेबल हो, इस तरीके की चीजें हैं। तो आप गणेश उपासना कीजिए। विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी वाले दिन 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को गणेश मंदिर जाएं, प्रभु की जो है पूजा अर्चना करें, तथा उनको लड्डू का भोग लगाएं, तथा उनके चरणों में ध्रुवा जो है अर्पित करें। इससे मंगल की जो है आपकी नेगेटिविटी जो है कम होती है और पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। यहाँ इस महीने की कुछ मेन पॉइंट हमने अंकित किए हैं, ताकि इन मेन पॉइंट के माध्यम से आपको थोड़ा और अधिक क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट में मैंने लिखा है गुड टाइम ऑन वर्क प्लेस। मैंने बोला कि जो 8 तारीख से पहले का जो समय है, 8 तारीख तक का जो समय है, वो आपके लिए वर्क प्लेस पर अच्छा समय है। अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिल सकता है, मतलब मान सम्मान नेम फेम यहाँ प्राप्त होगा आपको। प्रमोशन के लिए लिखा है सेकंड प्रमोशन डन, ठीक है। न्यू बिजनेस ऑफर, आपका जो सप्तम का स्वामी जो है दसम भाव में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो कोई ना कोई इस पीरियड में आपको एक बड़े बिजनेस का ऑफर आ सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या आपका बिजनेस पहले से ही है और उसमें ग्रोथ हो सकती है, उसमें प्रोग्रेस हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। साथ ही देखिए रिलीजियस ट्रेवलिंग मैंने बोला है कि जो है आठ मतलब अब जैसे ही गुरु बकरी होकर यहाँ पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका आपका रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकता है, कि चांसेस हैं यहाँ पर। साथ ही स्टूडेंट का गुड, मैंने बोला कि 8 तारीख के बाद स्टूडेंट के लिए अच्छा समय आ जाएगा। गुरु जब पंचम भाव में आ जाएंगे, बकरी हो जाएंगे, गुरु के बकरी होते ही जो स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा समय आएगा। उनके अपने कृत्य कार्यों के लिए कोई मेडल सम्मान ही मिल सकता है। हेल्थ मैंने लिखा है हेल्थ केयरफुल बिफोर 8-10, यानी कि जब तक गुरु जो है छठे भाव में है, विराजमान है, यानी कि वक्री होने से पहले पहले 8 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य ढीला रहेगा, अपने स्वास्थ्य की केयर करें। साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सेजिटेरियस वाले होते हैं इनके छठे भाव में 2 नंबर राशि पड़ी होती है, और कहीं ना कहीं इनको जो बीमारी वगैरह लगती है वो अधिक खाने से, क्योंकि खाने के शौकीन होते हैं। खा को अधिक ज्यादा मतलब अच्छा लगा कुछ बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, ठंडा चिल कोल्ड ड्रिंक पी ली, चिल्ड वगैरह, तो फिर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज से आपको परेशानी या सर्दी जुकाम या कोई बीमारी हो सकती है। तो इसके ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज करें, और खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा जो है लिमिटेड होकर खाएं, ताकि आपको कोई जो है दिक्कत ना हो पाए। साथ ही देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जब तक शुक्र यहाँ पर है, तो यहाँ शुक्र 11 भाव में शुक्र होने से ये देखिए जो है क्या कहते हैं पंचम सप्तम और एकादश का जो है कनेक्शन बनना है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी सामने हो रही है कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जो आपका हो सकता है, या जो पहले का होगा सामने आ सकता है। साथ ही बेबी प्लान के लिए मैंने कहा, जो गुरु जब है यहाँ संतान भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर वो सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। मैरिज के लिए मैंने नहीं बोला है, क्योंकि मैरिज के लिए नहीं बोलने का कारण ये है, देखिए मंगल जो है मार्स इस समय 7th हाउस में है, और 7th हाउस का जो मार्स होता है वो आपको मांगलिक बनाता है। तो जब तक मंगल यहाँ पर है तब तक जो है मैरिज के लिए मैंने ना बोला है। वैसे भी जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, तब भी थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन गुरु के यहाँ आने से और शुक्र जब यहाँ आ जाएंगे तब भी मतलब मैरिज के लिए ओवरऑल मैंने ना बोला है अभी। और साथ ही शेयर मार्केट के लिए भी ना ही बोला है, क्योंकि मंगल जो है आपके नीच के हो जाएंगे यहाँ पर आके। वैसे भी मंगल नीच के होने से आपको लॉसेस दिख रहे हैं, ये कोई बड़ा खर्चा आपका दिख रहा है, तो शेयर मार्केट के लिए नो। शॉर्टेज ऑफ मनी देखिए 8 अक्टूबर तक, जब तक गुरुदेव बृहस्पति जो है वृषभ राशि में है, तब तक जो है आपको शॉर्टेज ऑफ मनी जो है रहेगी। जैसे ही वो बकरी हो जाएंगे तो शॉर्टेज ऑफ मनी की जो दिक्कत है वो थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। एक्सपेंसेस मेड ऑन ओल्डर पीपल, मैंने बोला कि जो है बड़े बुजुर्गों की दवाइयों पैसा खर्च हो सकता है। तो गुरु जब अष्टम छठे भाव के स्वामी जब गुरु है, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों की दवाइयों पैसा खर्च होना, या पढ़ाई लिखाई की बच्चों की पैसा खर्च होना, इस तरह की चीज रह सकती है। और प्रॉपर्टी लॉसेस मैंने बोला है कि जब तक गुरुदेव जो मतलब आफ्टर जैसे गुरुदेव जो जैसे सॉरी
प्रॉपर्टी लॉस, जैसे मंगल देव जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लॉस होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा केयर रहेगा, गणेश उपासना कीजिएगा, भौम प्रदोष व्रत भी कीजिएगा, उसमें शिवालय जाइए, जल चढ़ाइए, सब जरूर कीजिएगा। अवॉइड आर्गुमेंट विथ चिल्ड्रन, लविंग पर्सन, स्पाउस, बिजनेस पार्टनर, यानी कि आप जो है अवॉइड रखना है आपको, मतलब अपने बच्चों से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, भाई से आर्गुमेंट्स कोई नहीं करना है। अगर बिजनेस पार्टनर से कोई आर्गुमेंट्स हो तो वो भी उसको आप डिनाई कीजिएगा। कोई लविंग पर्सन जो आपका हो, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो या वो आपको प्रेम करता हो, तो उससे भी उलझिएगा नहीं, उनकी बातों को वहीं के वहीं छोड़ दीजिएगा। लव लाइफ की बात करें तो देखिए, लव लाइफ के लिए 4 और 5 अक्टूबर डेट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, क्योंकि 4-5 में क्या हो रहा है कि तुला में शुक्र और तुला में चंद्र आ जाएंगे, दोनों कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम रहेगा। साथ ही अब बात करते हैं इनके लिए रेमेडीज की, तो मैं सेटियस वालों के लिए हमेशा ये जो है बताता हूँ उनको कि देखिए, आपका जो कारक ग्रह है वो जुपिटर है, तो और आपकी जन्म पत्रिका में जो है जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें अपवाद है या कोई ना कोई जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो मैं हमेशा आपसे ये कहूंगा कि जो है आप स्पेशली अगर कुछ करना है तो देखिए, आपके जो ईश देव हैं वो हनुमान जी है, आप हनुमान उपासना करें, आप विष्णु उपासना करें, क्योंकि आप जुपिटर ऑनर है और जुपिटर योग कारक ग्रह हैं, तो तो आप जो है विष्णु उपासना करें। आपके भाग्य जो है पंचम राशि पड़ी हुई है, सूर्य की राशि है, तो जब भी अगर अपने ऑफिस जाएं या नित्य रोज सुबह उठे सूर्य को जल अवश्य दें। साथ ही आपके लिए अगर हम बात करें स्टोन की, तो अगर जन्म पत्रिका में आपके जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि योग कारक ग्रह जुपिटर ही है, तो आप येलो टोपाज धारण कर सकते हैं, ये आपकी ग्रोथ में बहुत सहायक होगा। साथ ही मित्रों, इस महीने अलग डेट मैंने कुछ लिखी है, वो डेट्स जिन डेटों में अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का बन रहा हो, तो आप इन डेटों में इन डेट्स को नोट कर लीजिए, और इन डेटों में जो है वो अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा, बल्कि इन डेटों के आगे पीछे या बाद में डिसीजन लीजिएगा, इन डेटों में पेंडिंग रखिएगा। तो वो डेट है मित्रों, देखो 6, 8, 21, 22, 23, 24 और 25 अक्टूबर की डेट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, और इन डेटों में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। साथ ही मित्रों, अब हम बात करें सेटियस के लिए जो कॉम्पेटेबल साइन होते हैं, वो देखिए एरीज हो गया, जेमिनी हो गया, ली हो गया, और एक्वारियस हो गया, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ राशि, ये 4 जो है जोडिक साइन वाले आपके लिए बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं, आप बड़े ही जो है आपके लिए फेवरेबल होते हैं। साथ ही मित्रों, इस महीने गजकेसरी योग 1, 8, 15, 21 और 28 अक्टूबर गजकेसरी योग बन रहा है। मित्रों, गजकेसरी योग के बारे में हमारे ज्योतिष में कहा भी गया है, और अनुभव भी इस चीज का है कि जिन जातकों और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के यानी कि बर्थ चार्ट में अच्छे भावों में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, तो वे जातक और जातिकाएं बहुत छोटी सी मेहनत से आसमान की बुलंदी को छूते हैं। अगर कहा जाए तो बहुत कम मेहनत से मतलब ये जो योग है जातक और जातिकाओं को, व्यक्ति को अर्थ से फर्श पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। नरक चतुर्थी यानी कि दीपावली इस माह 31 अक्टूबर को है, और इसके बारे में मतलब जो लक्ष्मी उपासना, माता लक्ष्मी की उपासना के लिए मैं अलग से आपको एक टाइम बताऊंगा, स्थिर लगन, स्थिर नवास का समय निकाल कर आपको बताऊंगा, ताकि आप उस समय जो है लक्ष्मी बंधन कर सकें, उनकी उपासना कर सकें। मित्रों, एक छोटा सा प्रोडक्शन मेरा था सेटेरियस असेंडेंट के ऊपर अक्टूबर 2024 का। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मित्र मंडली में, आसपास, आपके रिलेशन में, आपके नेबर्स में अगर जो भी सेटेरियस असेंडेंट धनु लग्न के जातक जातिका हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो अक्टूबर में होने वाली या जो भी चीज घटित होने वाली है, जो भी चीज है, वो हमारे वीडियोस देखें और उसके लिए पहले से अपना माइंड प्रिपेयर करके रखें। साथ ही मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि जिन मित्रों ने मेरा जो ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ओम श्री हरि एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके समक्ष ऐसे ही लाते रहें। राधे राधे।